सात चक्र के बारे में, है ना? यस सर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऊर्जा के सात चक्र के बारे में कि ये हमारे शरीर में वैसे तो हजारों चक्राएं हैं, है ना? हर जगह में चक्राएं हैं, जैसे यहाँ आप देखते होंगे दिखाई देता है ना? यस सर। तो हमारे शरीर में हजारों चक्राएं, अनगिनत चक्राएं हैं जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। यस सर। ये हर चक्रा हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये चक्रा हमारे शरीर में हजारों लाखों चक्राएं हैं, लेकिन विशेष तौर पे आज हम लोग जानेंगे ऊर्जा के जो सात चक्र हैं इसके बारे में, है ना? ये चक्र के बारे में सबसे पहले समझिए। जैसे बिजली उत्पन्न होता है टरबाइन, अगर कोई भी एक टरबाइन अगर काम करना छोड़ देगा तो बिजली उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। तो ये हमारे शरीर में भी ये जो ऊर्जा के जो सात चक्र है ये इसी तरीके से काम करता है। यदि हमारे शरीर में कोई भी चक्र अगर काम करना छोड़ दे या काम ना करे या वो धीरे काम करे तो हमारे शरीर बीमार हो सकते हैं, हमारे शरीर में कई सारी परेशानियां आ सकती हैं। समझे बात को? तो ये आइए सबसे पहले जानते हैं इस चक्राओं के बारे में। तो चक्र अगर हमारे शरीर के कोई भी ऊर्जा के जो चक्र अगर काम करना छोड़ दे या काम धीरे करे या काम करना बंद कर दे तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारी उत्पन्न हो सकती है या हमारे शरीर को बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। समझे बात को? जिस तरीके से बिजली की टरबाइन अगर वो काम करना छोड़ देगा तो बिजली उत्पन्न होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे शरीर में भी चक्र अगर काम करना छोड़ देगा तो हमारे शरीर भी काम करना, बीमारी हो सकती है, हमारा शरीर काम करना बंद हो सकता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं ये ऊर्जा के सात चक्र के बारे में। है ना? तो सबसे ऊपर में ये जो सबसे पहले हमारा जो सिर के ऊपरी भाग में जो होता है वो है सहस्त्र चक्र। क्या बोलते हैं? सहस्त्र चक्र। उसके बाद हमारे दोनों भावों के बीच में, है ना, जैसे कि हमारा ये क्या है, ये दोनों भावों के जो बीच में है इसको हम कहते हैं थर्ड आई चक्र, यानी कि आग्नेय चक्र भी बोलते हैं हम इसको। उसके बाद हमारा जो कंठ, यहाँ पे देख रहे हैं ना ये कंठ, यस हाँ, यस, इसको हम कहते हैं विशुद्धि चक्र, जो हमारे कंठ में होता है। क्या बोलते हैं इसको? विशुद्धि चक्र। उसके बाद आगे है हृदय चक्र। ये जो हमारा हृदय है, ठीक है, ये जो हमारा हृदय है इसी को कहते हैं विशुद्धि चक्र, सॉरी हृदय चक्र, जो हमारे हृदय में होता है। हृदय चक्र। उसके बाद आगे है मणिपुर चक्र। ये जो हमारा नाभि है ना, हमारा जो पेट की प्रारंभिक भाग में, हमारा जो पेट की, मान के चलिए नाभि है तो हमारा पेट की जो प्रारंभिक भाग है इसमें होता है मणिपुर चक्र। उसके बाद है स्वादिष्ठान चक्र। ये हमारे नाभि के पास होता है। स्वादिष्ठान चक्र हमारा नाभि के पास होता है, इसको हम कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारी जो रीढ़ की अंतिम बिंदु, जो हमारा ये बॉडी है ना, रीढ़, ये जो यहाँ से जुड़ करके कहाँ है, लास्ट में रीढ़ की अंतिम बिंदु, है ना, रीढ़ की अंतिम बिंदु जो हमारे यहाँ पे कमर के में होता है लास्ट में, इसको हम कहते हैं मूलाधार चक्र। तो ये हमारे शरीर में मुख्य सात चक्राएं में से, चक्राएं तो बहुत है, आप लोग लिख रहे हैं सब लोग? यस सर। चलिए
आप लोगों को पेपर भी दिया गया है, उसमें सारा चीज लिखा गया है, है ना। तो ये चक्राएं हैं जो हमारे शरीर में मौजूद हैं। ये मुख्य 7 चक्राएं हैं, ऊर्जा के 7 चक्र हैं। तो आपके पास एक पेपर गया होगा, उसमें सारी चीजें डिटेल से दिया गया है ना। तो ये हमारे शरीर के 7 चक्र है। पहला है सहस्त्र चक्र, जो हमारे शरीर के सिर के ऊपर में क्राउन, कहते ना क्राउन, यहाँ ऊपरी बीचों बीच में जहाँ पे एक क्या होता है, मतलब बच्चे लोग ने लुगलुगी एकदम बहुत ही होता है वहीं पे, हाँ वहीं पे हमारा सहस्त्र चक्र होता है, जिसको हम क्राउन ही बोलते हैं। उसके बाद है आगे अग्नाई चक्र, थर्ड आई चक्र का, जैसे देखे ना तीसरा आंख शिव भगवान का कहते हैं, तिलक कहाँ पे लगाते हैं, हाँ इसी को कहते हैं, दोनों भावों के बीच में थर्ड आई चक्र, इसी को कहते हैं अग्नाई चक्र। उसके बाद विशुद्धि चक्र, ये जो है ना, इसी को कहते हैं विशुद्धि चक्र, जो हमारे कंठ में होता है। उसके बाद हृदय चक्र, जो हमारा यहाँ है ना। उसके बाद जस्ट नीचे पेट की प्रारंभिक भाग में हमारा होता है मणिपुर चक्र, है ना, पेट की प्रारंभिक भाग में। उसके बाद अगला स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारे नाभि के पास में, जस्ट नाभि के पास में होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है हमारी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के अंतिम बिंदु में मूलाधार चक्र, जिसको हम रूट चक्र भी बोलते हैं, है ना। अब इसका अलग अलग कलर भी है, ध्यान दीजिएगा। सहस्त्र चक्र का, यानी कि सहस्त्र चक्र का जो कलर है वो हल्की बैंगनी है, जिसको हम वायलेट कलर भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद थर्ड आई चक्र का जो रंग है वो गाढ़ा नीला है, जिसको हम इंडिगो कलर भी बोलते हैं, दोनों आइब्रो के बीच में होता है। उसके बाद विशुद्धि चक्र, यह हमारे गले का आधार है। उसके बाद हृदय चक्र, यानी कि यह हमारे हृदय में होता है, जिसका रंग क्या होता है, हरा होता है। और विशुद्धि चक्र का जो रंग होता है वो नीला, आसमानी नीला, है ना। मणिपुर चक्र का जो रंग होता है पीला, हल्दी, येलो। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र का जो रंग होता है वो ऑरेंज, यानी कि नारंगी कलर का। मूलाधार चक्र बिल्कुल रेड और लाल कलर का होता है। इसमें सारी चीजें दिया गया है कि कौन सी चक्रा अगर आपकी ब्लॉक हो जाए तो आपके शरीर में क्या बीमारी हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है, वो सारी चीजें इसमें दिया गया, आपको जो पेपर दिया गया है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए चक्रा के बारे में, कि किस तरीके से काम करता है। तो जैसे कि अगर सिर का मध्य भाग में है तो इसमें अगर जो बीमारी होता है सिर संबंधित बीमारी होता है। अगर हमारा क्राउन चक्र अगर काम करना कम करे या बंद कर दे तो क्या होता है, सिर से संबंधित बीमारी, जैसे सिर में दर्द या बालों का झड़ना, कई सारी बीमारी हमारे सिर में संबंधित हो सकता है जब हमारे क्राउन चक्र ब्लॉक हो तो। उसके बाद अगला है अग्नाय चक्र, ये हमारा थर्ड आई चक्र, जो दोनों आईब्रो के बीच में है ना। ये चेहरे से संबंधित कई सारी बीमारी आ सकती है, जैसे आपकी चेहरा एकदम मायूसी दिख सकता है, चेहरा में बहुत सारे पिंपल्स आ सकते हैं, या आपकी जो स्किन है, जो चेहरा है ना, ये मतलब ये इसमें कई सारी बीमारी आ सकती है। तो जब आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक हो जाएगा या काम करना कम कर देगा तो आपकी स्किन से, यानी कि फेस में क्या होगा, कई तरह की बीमारी हो सकते हैं। समझे बात को? यस सर। हाँ, आगे है विशुद्धि चक्र। जब आपका ये गला काम करना छोड़ देगा, ये विशुद्धि चक्र काम करेगा तो कंठ से संबंधित बीमारी होगी, जैसे गला में खराश होना या गला बैठ जाना, या हकलाना, या अच्छी तरीके से बोल नहीं पाना, है या नहीं? तो ये इसकी वजह से होता है ना। आगे है हृदय चक्र, हार्ट से प्रॉब्लम हो सकता है, हृदय संबंधित बीमारी हो सकती है, जैसे सबसे बड़ी हार्ट अटैक, है ना, या छाती में दर्द, हृदय में दर्द, तो इसकी ब्लॉक होने से ये हो सकती है। अगला है मणिपुर चक्र, पेट में, यानी कि लीवर से संबंधित, लीवर फेल होना, लीवर काम ना करना, किसकी ब्लॉक होने से, मणिपुर चक्र ब्लॉक होने की वजह से आपके शरीर में लीवर संबंधित कई सारी बीमारी हो सकते हैं। अगला स्वादिष्ठान चक्र, ये है नाभि के पास में, ये नाभि से ऊपर और नीचे की जो एरिया होता है, जैसे
किडनी में स्टोन, पथरी वगैरह जो भी चीजें होती है ना, इससे संबंधित आपको क्या होता है, बीमारी होता है। उसके बाद है आपका मूलाधार क्षेत्र, रीढ़ की हड्डी, यानी कि कमर से नीचे जो भी परेशानी हो रहा है वो सारी परेशानी आपको मूलाधार क्षेत्र की ब्लॉक होने की वजह से आपके शरीर में बीमारी हो सकते हैं। कमर से नीचे जितने भी बीमारी हो रहे हैं, है ना, वो सारी चीजें आपको किसकी ब्लॉक होने से हो सकता है, मूलाधार क्षेत्र से, है ना। तो क्या वजह से होता है, क्या सोच रखते हैं, क्या अफर्मेशन, क्या क्या सोचते हैं जो हमें ये सारी बीमारी होती है ना। जैसे अगर आप देखिए बीमारी होने के कारण